कहा हुआ ये बता दीजिए। ये वो बता रहे हैं अभी जांच का जो हम किए उतना ही आधार पर, किशनगंज में 2 का 2 ट्वीट किए, दोनों फर्जी था। हमने जब वहां स्थानीय प्रशासन से जानकारी ली तो ऐसा कोई घटना कारित होने की बात नहीं कही। अगर आपके पास प्रमाण है, केस नंबर, डेट, थाना लिखिए। यार अर्ध ज्ञान मत दीजिए ट्वीट पर, ट्वीट खेलिएगा, ऐसी पॉलिटिकल इनकाउंटर होते रहिएगा। भोजपुर में 2 कहा तो 1, सारण में 2 कहा, दोनों घटना के बारे में जानकारी मिली कि घटना ही नहीं कारित हुआ है। दरभंगा में 2 में 1, सहरसा में 2 में 1, पटना में 11 में 6 घटना के बारे में बताया गया, हुआ ही नहीं। नवादा में 1 घटना आपने बताया, हुआ ही नहीं। अगर है तो आपको साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए, अगर नहीं है तब माफी मांगिए कि हमने 19 घटनाओं के बारे में, और हम तेजस्वी यादव के ट्वीट की प्रतीक्षा नहीं करते। क्योंकि तो बेचारे निकलते हैं 10 नंबर से ट्वीट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और फिर मिलेंगे ही नहीं। तो क्या आप राजनीतिक भ्रम पैदा करना चाहते हैं? तेजस्वी जी, न केवल आप आरोप गिनाइए, घटना कब हुई, किस थाना में हुआ, आरोपी गिरफ्तार हुए या नहीं, पुलिस ने कितने समय में कार्रवाई की, चार्जशीट दाखिल हुआ कि नहीं, ये 3 अंतिम बिंदु मेरा है। सरकार कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी, पुलिस ने सक्षम समय में कार्रवाई किया कि नहीं, अरे हमने इस बिहार में करके दिखाया है। अपराध पर तो कुंडली मार के बैठ जाते थे। 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया। और ऐसे मामले जिसमें स्पीडी ट्रायल कराया जाना सरकार का निर्णय है, उस पर अद्यतन कार्रवाई कर दिया। अब आपसे अनुरोध है तेजस्वी जी कि एसटीएफ के जवान श्री राम यादव के प्रति आपका नजरिया क्या है? जो शहादत को प्राप्त कर लिया, उसके परिवार के लिए की चिंता आपको नहीं है, लेकिन गुंडा और अपराधी का जाति तय करते हैं। रामधनी यादव की चिंता इनको है, सोनू यादव की चिंता है, लेकिन श्री राम यादव की चिंता इनको नहीं है। क्योंकि वो एसटीएफ का जवान था, अपराधियों से लड़ते हुए शहीद हो गया, तो हम तो सैल्यूट करते हैं और सरकार उनका सम्मान करती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे तेजस्वी जी कि जरा अपडेट रहा करिए। अपडेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल इनकाउंटर हो रहा है तो इनकाउंटर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। इनकाउंटर पॉलिटिक्स को जात के चश्मे से देख रहे हैं। अपराधी जो दूसरे बिरादरी का था उसका भी जाति बदल देते हैं। ये तकनीक तो आज ही के पास होगा। अभी कुंदन दुबे, अभिजीत कुशवाहा, दयानंद मालाकार, यही सब, बाकी तो कितना खुदरा खुदी क्या हुआ, हाफ इनकाउंटर करते हैं। जो उम्मीद में था कि हमको कुछ मिलेगा, दिव्यांग पेंशन, सब कभी तो संभव ही नहीं है, कानूनन अपराध है। इसलिए हम तेजस्वी जी से पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, 19 घटनाएं जो आपने गलत प्रतिवेदित किया है, जिसकी जानकारी हम लोग लिया नहीं मिला, सरकार जनता दल यू जवाब देने को तैयार है। 19 घटनाओं का विस्तृत विवरण ट्वीट करिए। अगर पटना में है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पटना से बाहर है तो ट्वीट खेलिए। क्योंकि हम लोग तो लोकल प्लेयर हैं, हम लोग तो जानकारी आपको दे देंगे, लेकिन इतना हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी बेटियों पर जो हमला करेगा, हमारे पुलिस बल पर हमला करेगा, समाज के कमजोर तबके पर हमला करेगा, शरीफ नागरिक पर हमला करेगा, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता हमारे नेता निशांत कुमार जी ने भी ये फॉर्मूला बताया आपको, माननीय सम्राट चौधरी जी का भी फॉर्मूला है। इसलिए बिहार में कानून के राज को जाति के चश्मे से नहीं, बल्कि अपराधी का कौन जाति है, कौन धर्म है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अपराध किए हो, पुलिस पर हमला करोगे, पुलिस एनकाउंटर में मारे जाओगे। और
कानून का सामना करोगे तो जेल जाओ। तो अब आपको तय करना है, अब बिहार के लोगों को यह तय करना है कि राज्य सरकार की जो कार्यप्रणाली है, आपने जनता ने जनादेश दिया कि पॉलिटिकल इनकाउंटर हुआ तेजस्वी यादव 2019 में, 20 में, 24 में, 25 में हारे के ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। 4 चुनाव हार गए, लेकिन मुरट्ठा हमारा कायम रहेगा। आप मुरट्ठा रखे रहिए। जनता ने सौंपा एनडीए को, और एनडीए का संकल्प है कानून का राज कायम रहेगा। आप कह रहे हैं कि अपराधियों का